अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल ज़ैना एकेडमी ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 के विद इन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड में इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन विद इन चैप्टर होंगे और 2 MCQs भी आते हैं। तो इट मीन्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इस चैप्टर का विद इन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? जी वेरी गुड, मीटर। तो अगर आपके पास 1 मीटर का कंडक्टर हो जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट है, वो लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल के चेंज होने से ये चेंज होती है और टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो लेंथ डिपेंडेंट भी है, एरिया डिपेंडेंट भी है, इसलिए रेजिस्टेंस के बजाय हम रेजिस्टिविटी को प्रेफर करते हैं। इसकी एक और आसान सी डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर कंडक्टर। क्यूबिक मीटर मीन 1 मीटर क्यूब। एक क्यूबिक मीटर का जो कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वही रेजिस्टिविटी होगी। उसका रिलेशन होता है ρ = RA/L। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। यहीं पे स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका फार्मूला क्या होगा फिर? कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है 1/रेजिस्टिविटी। तो ये आ जाएगा 1/रेजिस्टिविटी की जगह RA/L। तो L/RA, इसके अपोजिट इसका रिलेशन आ जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम मीटर इनवर्स और मोहो मीटर इनवर्स और सिमन मीटर इनवर्स। ये डैश है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसी टॉपिक में से, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा रेजिस्टेंस के अंदर या रेजिस्टिविटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर is called temperature coefficient of resistance। एक होता है खाली चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज का क्या मतलब है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ये RT माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस होता है। अगर RT क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, और R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री C। डिवाइड बाय R0 करें तो ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया, और मल्टीप्लाई बाय T कर दें तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, दैट इज पर केल्विन। और स्टूडेंट्स याद रखें
जितने भी मेटल्स हैं, फॉर ऑल मेटल्स अल्फा इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा ये। और जिन मटेरियल के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। एंड फॉर ऑल सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव, और जिन मटेरियल के लिए अल्फा नेगेटिव होगा उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मेटल्स के लिए क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये याद रखिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। यहीं पे हम जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी आ सकता है डेफिनेशन में। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका डेफिनेशन सेम होगी, जहां रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे रेजिस्टिविटी लिख दें। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स, इसका जो रिलेशन होगा वो भी सेम इसी तरह से, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। रो टी क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी, और टी चेंज इन टेम्परेचर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, पर केल्विन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। क्या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई कार्बन रेजिस्टेंस दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इसकी वैल्यू क्या है, रीड करें इसकी वैल्यू। सपोज ये मेरे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके यहां पे 3 कलर्स की बैंड होंगी, 1 2 एंड 3, और यहां पे एक और 4th कलर की बैंड होगी। लेट्स सपोज ये फर्स्ट कलर जो है ये रेड है, सेकंड वन इज वायलेट एंड थर्ड वन इज ऑरेंज। तो आपसे कहा जाएगा इसकी वैल्यू रीड करें, और यहां पे सिल्वर बैंड है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें, कलर कोड्स को इसको रीड करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल याद होना चाहिए। उसको याद रखने का तरीका क्या है, बीबी रॉय गो बहावलपुर वाया गुजरांवाला, बीबी रॉय गो बहावलपुर वाया गुजरांवाला, या बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। तो जैसे मर्जी आप इसको याद रखें कलर स्कीम को, और उसके बाद हर कलर के कोरस्पॉन्डिंग, एक्चुअली सारे कलर हैं, 10 कलर्स हैं, तो इसके नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बी, यहां पे फर्स्ट बी जो है ये ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड बी जो है ये ब्राउन को, और यहां पे थर्ड बी जो है ये ब्लू को। इसी तरह कैपिटल जी 2 है, फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड अदर वन इज ग्रे, और बाकी हर कलर के सिंगल नेम है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या करना है आपने कि जब भी आपने इसकी वैल्यू रीड करनी है तो फर्स्ट 2 कलर्स के नंबर लिखने हैं, आपने डिजिट्स लिखने हैं। ये फर्स्ट 2 कलर हैं, फर्स्ट कलर किस साइड से आप देखेंगे, सिल्वर या गोल्ड बैंड के अपोजिट साइड से।
फर्स्ट टू कलर्स ये है हमारे पास, तो इसके नंबर्स आपने नोट कर लेने। रेड के नीचे देखें 2 है, तो इसका अगर आपने वैल्यू रीड करनी है तो ये आ जाएगा 2 रेड के लिए, वायलेट के लिए 7, तो ये 2 7, और थर्ड कलर के बराबर आपने जीरोस लगाने हैं, जो भी थर्ड कलर का नंबर होगा। थर्ड कलर ऑरेंज है और ऑरेंज के नीचे 3 है, तो 3 0 लगा देंगे। थर्ड कलर के कोरिस्पॉन्डिंग क्या लगेंगे उसके जीरोस, तो ये आ जाएगा 27,000 ओम प्लस माइनस, अगर सिल्वर कलर की बैंड लगी हुई है तो 10% टॉलरेंस होगा। अब टॉलरेंस क्या होता है ये अभी हम स्टडी करते हैं। तो इसका 10% कैसे निकालेंगे आप, पहले ये देख लें। तो 27,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कर लें, तो ये आता है 2700 ओम। तो आपके पास इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई 27,000 प्लस माइनस 2700 ओम। तो एक दफ़ा इससे 2700 प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो टॉलरेंस क्या होता है कि एक्चुअली जब ये रेजिस्टेंस बनाई जाती है तो डेफिनेटली किसी मशीन से बनाई गई होगी, कोई भी मशीन दुनिया की 100% एक्यूरेट नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। तो वो जो फोर्थ बैंड है ये एक्चुअली एरर को शो कर रही है कि कितने % इसमें वेरिएशन आ सकती है। तो टॉलरेंस की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए यहीं पे। टॉलरेंस की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस is called tolerance। मार्क वैल्यू मीन जो हम कलर कोड से रीड कर रहे हैं 27,000 ओम। अब अगर इन केस ऑफ गोल्ड बैंड, अगर फोर्थ बैंड आपकी गोल्ड